प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से 2025 तक के 11 साल के शासन को जयपुर के प्रबुद्धजनों ने सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में देश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। पेश है हमारे संवाददाता मनीष कुमार शर्मा की लोगों से खास बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार को 11 साल पूरे हो गए हैं। कई तरह की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचा है। जयपुर के कुछ प्रबुद्धजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह देखते हैं वो केंद्र सरकार के 11 साल को। देखिए 11 साल जो है बेमिसाल है और 11 साल के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस चीज़ों के लिए भारत जो है लगातार ये होता था कि चीज़ें नहीं हो पाती थी, वो आप देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर पर पिछले 11 साल के अंदर कोई जो है बड़ा जो है आतंकवादी हमला नहीं हुआ, ना आतंकवाद का हुआ। उसके बाद वित्त विभाग को देखिए, वित्त विभाग में जितने फाइनेंशियल इंक्लूजन्स हुए कि यहाँ तक कि आज छोटे से छोटा पेमेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर यदि आज कोई डिजिटल पेमेंट है, आज कोई पेमेंट करना है तो एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि गरीब से गरीब व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति भी आज पेटीएम और जो है सब्जी मंडी से लेकर के वो उसको यूज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है और उससे जो है सुगमता इतनी है कि आदमी को कहीं कोई डर नहीं है। विशेष रूप से मैं जो प्रभावित हुआ वो मेरी माँ गीली लकड़ियों पर जो रोटी बनाती थी तो उनकी आंखों में हमेशा आंसू आते रहते थे। तो उन्होंने जो गैस का काम किया, टॉयलेट के लिए काम किया और एक जो महिला आरक्षण बिल लाए और 3 तलाक का काम किया, 370 का काम किया और आपके अभी जो लेटेस्ट उन्होंने पाकिस्तान में जा कर के और जो उनको सबक सिखाया, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। आम जनता इससे इतनी ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा जो अभी एक ब्रिज का काम किया उन्होंने, इतना ऊंचा जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे का ब्रिज बनाया और इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। नहीं, एमएसएमई तो उद्योगों के लिए लागू किया गया है। उद्योगों के लिए लोग बहुत लेट तक पेमेंट देते थे, उनका रोटेशन नहीं होता था। ये सब करने से उन लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ है, उद्योग जगत को बढ़ावा होगा। उद्योग जगत बढ़ेगा तो हमें भी फ़ायदा होगा, रीजनेबल रेट में माल मिलेगा, हम कस्टमर को रीजनेबल रेट में बेचेंगे तो हमारी सेल बढ़ेगी। कुल मिला के व्यापारी वर्ग बड़ा प्रसन्न है। जैसे आप स्वच्छता अभियान को अगर आप लें तो आज किसी समय में हमारी जो गंगा मैली हुआ करती थी, आज उसकी अगर आप जाकर के देखेंगे स्थिति इतनी साफ सुथरी हो गई है। उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए, उनके साथ कार्य जो जुड़े लोग हैं उन लोगों ने भी काफ़ी काम किया। कश्मीर में हमारी 370 धारा, 3 तलाक, पर्दा प्रथा, इन सब चीज़ों पे जो उन्होंने काम किया है। इवन अब तो सड़कों पे इतना काम हो रहा है। उनके समय में जो सड़कें हमारे यहाँ पे टूटी फूटी हुआ करती थी, हमारा ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती थी, वो सारी इतनी हो गई, सुगम हो गई है। प्रधानमंत्री जी के 11 साल को अवलोकन करना बहुत ही आसान है क्योंकि उन्होंने देश को 0 से 100 पर इतनी तेज़ गति में पहुँचाया है। उसका एक एग्जांपल है कि जैसे इंडिया के 85 रेलवे स्टेशंस को उन्होंने बिल्कुल वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की तर्ज पर बनाने की कोशिश की है। उसका हमारे घर के पास ही बिल्कुल गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, 50 मीटर की दूरी पर। वो भी इतना सुंदर बन के तैयार हुआ है और इतनी तेज़ी से तैयार हुआ है। तो इस तरीके के काम उन्होंने बहुत ज़्यादा किए हैं। जैसे चिनाब पुल का उद्घाटन, जो वर्ल्ड का सबसे ऊँचा पुल है, उसका उन्होंने निर्माण करवा दिया, जिससे हमारे श्रीनगर तक रेल यात्रा बड़ी आसानी से संभव हो पाई। पूरी ताकत झोंक दी है इन्होंने। मतलब आप देखिए आज मेडिकल कॉलेज में, जहाँ आई थिंक मुझे एक्यूरेट नहीं पर 300-400 समथिंग कुछ मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज जस्ट डबल से भी ज़्यादा मेडिकल कॉलेज इन्होंने खोल दिए। स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू करा जिसमें नए युवाओं को कितना मौका मिला, कितनों को जॉब मिला, कितना आगे बढ़ गए। तो और रही बात देश की सुरक्षा की, वर्तमान में आप ऑपरेशन सिंदूर को देख रहे हैं, हम सब ने देखा है। मतलब एक भारत की चहुमुखी विकास नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है। तो ये थे जयपुर के कुछ प्रबुद्धजन जिनका ये कहना है कि चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे आतंकवादियों को जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर हो, कई तरह के ऐसे अभियान और योजनाएं जो है जिनका लाभ जनता तक पहुंचा है। और पूरी तरह से लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो 11 साल निकले हैं वो शानदार और बेमिसाल रहे हैं। जयपुर से मेरे कैमरामैन सहयोगी केदार प्रसाद के साथ मनीष कुमार शर्मा, डीडी न्यूज़।